बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सर्फ़, मकतबा रहमानिया सफ़ा नंबर 111, मकतबा बुशरा सफ़ा नंबर 155। किताब सर्फ़ के बारे में हम अगर मौजूदा ज़माने से मुतल्लिक़ा रहनुमाई लेना चाहते हैं, यानी दौर हाज़िर के मसाइल, क्योंकि जो मसाइल यहाँ लिखे हुए हैं उनका तो हमारे ज़माने में दूर दूर तक भी वजूद नहीं है, यानी बहुत कम है, अब यूँ कह लें, यानी कम वजूद है इस तरह के मसाइल। जैसे आगे लिखे होंगे कि आपने चांदी का प्याला दिया और चांदी की तलवार ली और उसका टुकड़ा एक लिया, इस तरह के मसाइल आगे आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं। इसके बारे में जो हमारे ज़माने में राइज मसाइल हैं किताब सर्फ़ से मुतल्लिक़ा, वो या तो ज़ेवरात में हैं कि जो ज़ेवरात बने हुए ना, ज़ेवरात का तबादला हो रहा होता है, इसमें है, या फिर किताब सर्फ़ मौजूदा ज़माने में सोने चांदी की जगह पर यहाँ होगा ना, दिरहम दिया और दिनार लिए, सोना लिया सोना लिए दिया, दिनार दिए दिनार लिए। हमारे ज़माने में तो रुपया पैसा होता है। तो गोया कि किताब सर्फ़ से मुतल्लिक़ा मसले दो किस्म के हुए। एक हो गया सोने चांदी की बनी हुई चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तलवार दी उसकी मुट्ठी सोने की थी या नहीं थी, वो हमारे ज़माने में चीज़ें नहीं हैं। हमारे ज़माने में सोने की बनी चीज़ें ज़ेवरात हैं, और हम सोने चांदी से कोई चीज़ बनी हुई हमारे यहाँ नहीं चलती। और दूसरा हमारे यहाँ जो दूसरा मसला किताब सर्फ़ की रोशनी में है वो ये है कि दिरहम दिनार का तबादला। हमारे यहाँ दिरहम दिनार भी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो रुपया पैसा है। तो गोया कि किताब सर्फ़ का ख़ुलासा दो चीज़ें हुई। नंबर एक, सोना चांदी जो करेंसी है दिरहम दिनार, उनका आपस में तबादला, उसका मुतबादिल हमारे पास आज रुपया पैसे का तबादला है। दूसरा किताब सर्फ़ का उन्वान है सोने चांदी से बनी हुई चीज़ें, उनका आपस में तबादला, सोने की बनी हुई तलवार वगैरह, सोने का बना हुआ प्याला वगैरह। हमारे ज़माने में इसके बदले में मुतबादिल जो है दौर हाज़िर में वो सोने चांदी के बने हुए ज़ेवरात हैं। तो अब ख़ुलासा ये हुआ किताब सर्फ़ में दो चीज़ें हैं, एक रुपये पैसे का तबादला आपस में, करेंसी का तबादला, और दूसरा सोने के ज़ेवरात का तबादला। तो चूँकि हिदायत सालिस में जो बातें लिखी हुई ये कदीम ज़माने की, हमारी मुकम्मल रहनुमाई सराहतन नहीं होती। इसके अंदर से उसूल निकाल कर तो रहनुमाई होगी, लेकिन सराहतन सरीह जो मसाइल लिखे हुए हैं इनसे रहनुमाई बहुत कम मिलती है। अब हम क्या करें इन दोनों मसाइल के हल के लिए? नंबर एक, करेंसी के मसाइल के हल के लिए कि आप पैसों का पैसों से तबादला कराते हैं, रुपयों का रियाल से कराते हैं, रुपये का डॉलर से कराते हैं, नकद कराते हैं, उधार कराते हैं कि रुपये अभी दे रहे हैं, डॉलर बाद में लेंगे, कीमत कौन सी लगाएंगे, आज वाली है जिस दिन आप डॉलर ले रहे हैं उस दिन की, इस तरह के मसाइल। और करेंसी लेकर स्टॉक कर लेना, जब रेट बढ़ जाए फिर उसको बेच देना वगैरह, ये हमारे मौजूदा ज़माने के मसाइल हैं। और इसका हल के लिए आपको देखना होगा फ़िक़ही मक़ालात जिल्द अव्वल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, उन्होंने इस मसाइल पर बड़ी तफसील से बहस की है। फ़िक़ही मक़ालात जिल्द अव्वल, और दूसरी फ़िक़्हुल वुजू सफ़ा नंबर 698 से लेकर 771 तक। फ़िक़्हुल वुजू सफ़ा नंबर 698 था 771। ये हो गया हमारा वो जुज़ अव्वल जो किताब सर्फ़ का है कि करेंसी का बाहमी तबादला। उसके बारे में आपको यहाँ मवाद बहुत वाफिर मिलेगा और दौर हाज़िर के मुताबिक मुफ्ता भी मिलेगा और बड़ा तहक़ीक़ी मिलेगा फ़िक़्हुल वुजू में और फ़िक़ही मक़ालात में। फ़िक़ही मक़ालात उर्दू में है और फ़िक़्हुल वुजू अरबी में है, और अगर आप फ़िक़ही मक़ालात भी पढ़ लें तो भी आपका मसला हल हो जाएगा, और ऊपर हमारे कुतुबखाने में मौजूद है, इसका ज़रूर मुताला करें। इससे आपको होता है कि साहब की मुज्तहिदाना शान का अंदाज़ा होगा। मैं यानी ग़ुलूव नहीं कर रहा, मुझे ऐसे महसूस हुआ है उनकी किताब पढ़कर फ़िक़ही मक़ाला जैसे किसी में मुज्तहिदाना शान नहीं होती, वही महसूस होती उनकी। आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने कैसे इबारात से, नसूस से, आयात और अहादीस और आसार से मौजूदा करेंसी की हैसियत और इसके बाहमी तबादले पर बहस की और उसका इस्तेमाल किया है माशाअल्लाह। और दूसरा है उन्वान है किताब सर्फ़ का सोने से बनी चीज़ों का तबादला, वो है हमारे ज़माने में ज़ेवरात। ज़ेवरात के आपस में बहुत सारे मसाइल हैं। आप ज़रगर के पास, सुनार के पास जाते हैं, पैसे दे आते हैं, सोना बाद में उठाएंगे, हालांकि पैसे भी हमारे यहाँ करेंसी है और सोने को भी शरीयत करेंसी शुमार करती है कि वो भी समन शुमार होता है। बाद में ज़ेवर का तबादला कराते हैं कि हमारे ज़ेवर का ये डिज़ाइन पुराना हो गया, ये ले लो, हमें नया दे दो। हम उसी मजलिस में तो नहीं उठा के लाते, इधर से हमने सोना दिया, उधर से हमने सोना ही लिया है, लेकिन फ़ौरन नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। इसी तरह कुछ छज्जत होती है इनकी, कुछ वो गिरता है, रेज़े बुरादे नीचे गिरते हैं, उनके क्या हुक्म है, ये काटते हैं, उसके क्या हुक्म है। ज़ेवरात के तफसीली मसाइल जानने के लिए वाज़ेह बात है, हिदायत सालिस के नस्बाक से तो उनकी रहनुमाई नहीं मिलेगी खातिर खा। उसके लिए मैं आपको माखरत बता देता हूँ। दो किताबें हैं, एक किताब है और एक रिसाला है। ये किताब है मेरे सामने है, ज़ेवरात के मसाइल, किताब का नाम ये ज़ेवरात के मसाइल। इस किताब की खासियत ये है कि अगरचे इसके मुसन्निफ़ भी बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल सखरवी साहब,
لیکن اس کی خاصیت، عجیب خاصیت یہ ہے، مفتی تقی صاحب نے اس کے ایک ایک مسئلے کو پڑھ کر اس کی تصدیق کی، ایک ایک مسئلے کو پڑھ کر انہوں نے پوری کتاب پڑھی، تقی صاحب نے خود لکھا شروع میں، پوری کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد تصدیق کی ہے کہ یہ ساری کتاب میں نے پڑھی اور یہ مسائل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے، اس لیے انہوں نے شروع میں لکھ بھی دیا ہے کہ تصدیق مفتی تقی صاحب کی۔ مفتی تقی صاحب نے اس میں بہت وضاحت سے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے یہ کتاب میں نے ساری پڑھی ہے۔ چنانچہ مفتی تقی صاحب یہاں شروع میں لکھتے ہیں، مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب نے مجھ سے فرمائش کی کہ اس پر نظر ثانی کر کے کچھ لکھوں کس کتاب۔ چنانچہ ایک سفر کے دوران بندے نے ان سوالات و جوابات کو اول تا آخر دیکھا، اور آگے ان کی تصدیق بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے زیورات کے مسائل، آپ اس کو ضرور لے لیں، مصنف مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب اور تصدیق مفتی تقی سوانی صاحب، اور مکتبہ کا نام مکتبۃ الاسلام کراچی، اور اس کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے جہاں سے کتاب چھپی ہے، آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، 0300 پورا اور آگے 82 45 793، 0300 پورا 82 45 793، 0300 8245 793۔ اور یہ جو مکتبۃ الاسلام کراچی، یہ جو ادارۃ المعارف ہے نا کراچی کا، کراچی کے مدرسہ، ادارۃ المعارف سے بھی مل جاتا ہے، اور ادارۃ المعارف والوں کا فون نمبر ہے 0300 28 31 960، 0300 پورا 28 31 960۔ اور لمبی کتاب نہیں ہے، 250 صفحے سے بھی کم ہے، تو ادارۃ المعارف مکتبہ کا نام۔ تو یہ کتاب ایک لے لیں، اور دوسرا چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ جو ہے زیورات کے مسائل مفتی عبدالرؤف سکری صاحب علی، یہ تو الحمدللہ میں نے اول تاخر ساری پڑھی، اور اس کے اہم مباحث پر میں نے نشان بھی لگا دیے ہیں۔ اور ایک اور رسالہ میرے ہاتھ لگا تھا، میں پورا پڑھ تو نہیں سکا، یا پورا پڑھا ہوا نشان لگنے سے لگ رہا ہے میں نے پورا پڑھا ہے، لیکن یہ بہت پرانا پڑھا ہوا ہے، مجھے اب یاد نہیں اس کے مضامین کے بارے میں کہ اس کے مضامین اور زیورات کے مسائل ان کا آپس میں کوئی تعارض ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہو بھی صحیح تو زیورات کے مسائل والے مسائل معتبر ہوں گے، مفتی عبدالرؤف صاحب کے ہیں، تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جو یہاں نہ ہو زیورات کے مسائل، مگر اس رسالے میں ہو، جو رسالہ میرے سامنے ہے مفتی عبدالواحد صاحب کا، اس کا نام ہے، رسالے کا نام رہنمائے صراف و زرگر، رہنمائے صراف و زرگر، ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب۔ لیکن اس پہ کوئی فون نمبر نہیں لکھا، کہاں سے کتاب مل سکتی ہے، لیکن مفتی عبدالواحد صاحب مشہور آدمی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ لاہور کے تھے، مفتی عبدالواحد صاحب انتقال فرما گئے، بہت قابل آدمی تھے۔ ان کی کتاب ہے سونا چاندی اور ان کے زیورات کے اسلامی احکام، سونا چاندی اور ان کے زیورات کے اسلامی احکام، یہ اس کا خلاصہ ہے رسالہ، پوری کتاب لینے تو اور اچھا ہو جائے گا، سونا چاندی اور ان کے زیورات کے اسلامی احکام، یہ کتاب کا نام ہے، جو غالباً مفتی عبدالواحد صاحب کی ہی ہے، چونکہ لکھا ہوا ہے خلاصہ ہے اس کتاب کا اس رسالے میں۔ تو یہ میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس میں سستی نہ کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور کچھ بھی نہ کر سکیں کم از کم فقہی مقالات اور یہ زیورات کے مسائل کتاب کا نام، اس کا آپ اپنی زندگی میں ضرور مطالعہ کر لیں، ضرور مطالعہ کر لیں۔